ये संदेश हमारे सभी बीएलओ साथियों के लिए, बीएलओ सहयोगियों के लिए और हमारे जो एसआईआर के काम में लगे हुए जितने हमारे स्वयंसेवक हैं, जितने शासकीय अधिकारी कर्मचारी हैं, उन सब के लिए मैं आज एक संदेश आप सबको भेजना चाह रहा हूँ। आपने देखा है कि जब से 27 अक्टूबर को घोषणा हुई है एसआईआर की मध्य प्रदेश में, उसके बाद से प्रशिक्षण से लेकर के 4 नवंबर से हमारे फॉर्म के वितरण घर घर जाकर के करने से लेकर फॉर्म को भरवाना, फॉर्म को वापस कलेक्ट करना और फॉर्म को ऑनलाइन फीड करना, ये सारे काम हमारे बीएलओ सहयोगी और इसके अलावा हमारी प्रशासकीय मशीनरी के अन्य लोग जैसे बीएलओ सुपरवाइज़र, हमारे नोडल अधिकारी, हमारे एईआरओ, हमारे ईआरओ, सभी लोग मिलकर के एक टीम वर्क के रूप में कर रहे हैं और इसी का परिणाम है कि हम लगातार जो है ये कार्य सफलतापूर्वक संपन्न करते जा रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा इसका श्रेय हमारे फील्ड में काम कर रहे बीएलओ सहयोगी, बीएलओ सुपरवाइज़र्स को जाता है। आप देखिए ये सब अलग अलग विभागों से हैं, कोई शिक्षा विभाग से हैं, कोई महिला बाल विकास विभाग से है, कोई हमारे ग्रामीण विकास विभाग से है, शिक्षा विभाग से हमारे शिक्षकगण हैं, महिला एवं बाल विकास विभाग से हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिकाएँ हैं। इसके अलावा हमारे ग्रामीण विकास विभाग से हमारे पंचायत सचिव और जीआरएस हैं। इसके अलावा राजस्व विभाग से हमारे पटवारी और हमारे राजस्व निरीक्षक हैं। साथ में अन्य विभागों के हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, हमारे नोडल अधिकारी, हमारे बीएलओ सुपरवाइज़र्स हैं और हमारे कई अतिथि शिक्षक हैं, हमारे संविदाकर्मी हैं। बहुत बड़ी संख्या में हमारे चौकीदार हैं जो कि कोटवार जिन्हें कहा जाता है। सभी लोग इस काम में जो है तन मन धन से जुटे हुए हैं, दिन रात काम कर रहे हैं और अपने परिवार के दायित्वों को भी एक तरफ रख के ये काम कर रहे हैं। कोई सुबह काम कर रहा है, कोई शाम को काम कर रहा है, कोई घर घर जा रहा है, कोई बैठ कर के फॉर्म को भर रहा है और ये बहुत ही टाइम लिमिट का काम है और टाइम लिमिट के काम को करने में घर घर जाना है, घर घर से सबके दस्तखत कराने हैं, फॉर्म भरना है, कलेक्ट करना है। इन सब कामों को करते समय निश्चित रूप से काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है और तनाव भी होता है मन के अंदर कि कैसे हो पाएगा। तो मैं सबसे पहले तो हमारे सभी जो भी एसआईआर के काम में लगे हैं सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं इस बात के लिए कि उनकी बदौलत हमारा ज़िला जो है इस काम को सफलतापूर्वक आज तक संपन्न करता आया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी करता रहेगा। इसका पूरा श्रेय आप लोगों को जाता है। मेरा आप लोगों से ये निरोध है कि जिस प्रकार से आपने अभी तक काम किया है, अब 4 दिसंबर तक का काम शेष है। लगभग हमारा जो काम है वो 15 दिन से भी कम समय का बचा हुआ है और इस काम में हम लगभग आज 35-36% वैसे ही क्रॉस कर चुके हैं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जिस ऊर्जा, जिस उत्साह के साथ आपने इस काम को शुरू किया है, उस काम को उसी तरह से लगातार हमको जैसे आगाज़ किया है वैसे ही अंजाम तक इसको पहुंचाना है। और मैं मानता हूं कि कई प्रकार की कठिनाइयां, कई प्रकार की समस्याएं, कई प्रकार की चुनौतियां आपको आती होंगी, लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम सब आपके साथ खड़े हैं। आप बिल्कुल भी किसी चीज़ का तनाव न लें। एक बात कई बार लोगों को लगती है कि हम लोगों के खिलाफ, हमसे कोई गलती हुई तो हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाएगी। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि एसआईआर का काम जैसा कि आपके लिए पहली बार है वैसे ही हमारे लिए भी पहली बार है। हम सब लोग ये काम 22 साल के बाद कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से काम करने में दिक्कतें आती हैं, हमसे गलतियां भी होती हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या हम पूरे मनोभाव के साथ काम कर रहे हैं, क्या हमारे इंटेंशन कैसे हैं, हमारी मनोभावना कैसी है। हम यदि वाकई में काम करना चाहते हैं परिश्रम से और कोई गलती होती तो कोई व्यक्ति उसको कभी भी उसको माइंड नहीं करता, उसको हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक हमारा जो पूरा कार्य हुआ है उस कार्य में हमने अपने कार्यालय से किसी को एक नोटिस जारी नहीं किया है, किसी को नोटिस जारी नहीं हुआ है, किसी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, क्योंकि सब लोग बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और इस बीच में हमने हमारे एक सम्मानीय बीएलओ को खोया भी है। श्याम सुंदर शर्मा जी का निधन हुआ है। वो बड़ा ही व्यथित कर देने वाला क्षण था और उनके प्रति भी हम अपनी ओर से पूरे कर्मचारी अधिकारी परिवार की ओर से हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं
और मुझे बड़ी खुशी है कि उन्हीं के क्षेत्र में जो हमारे BLO साहब हैं उन्होंने काम करके, धर्मेंद्र जैन जी ने, और जो है सबसे पहले काम ख़त्म करने वालों में से वो रहे, 100% काम किया है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप सबके ऊपर बहुत गर्व है और बहुत ही प्रशंसनीय काम है। हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं जो पहली बार ज़िंदगी में ये काम कर रही हैं इस प्रकार का, उन्होंने अभी तक जो काम किया है केवल पोषण आहार और बच्चों और महिलाओं से संबंधित काम किया है, और पहली बार उन्होंने ये काम किया है। और मैंने देखा कि कैसे हमारी अनीता सेन जी जैसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने बच्चे के निधन के बावजूद जो है अपने काम को इस श्रेष्ठता से अंजाम दिया है कि वो भी टॉप हमारे 5 परफॉर्मर्स में से बनी जिन्होंने 100% काम कंप्लीट कर लिया है। तो ऐसे हमारे BLOs जो हैं सबके लिए मिसाल हैं, और मुझे लगता है कि आप जब ये काम को ख़त्म कर लेंगे, ये बिल्कुल अलग तरीके का काम था, और जब आप इसको ख़त्म कर लेंगे तो एक अलग तरीके का सुकून, एक अलग तरह की संतुष्टि आपको मिलेगी जो कि पूरे ज़िंदगी भर आप सबके साथ रहेगी। तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं अगले हमारे 10-15 दिनों के लिए जो हमारा काम बचा हुआ है। बहुत क्रूशल काम है, बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि पूरा अपने आप को हम समर्पित कर दें इस काम के लिए अगले कुछ दिनों तक, और हम सब लोग मिलकर के एक टीम के रूप में काम करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम बेहतर रिजल्ट ला पाएंगे। और जो आज तक हुआ है उसका श्रेय भी पूरा आपको जाता है, आपकी मेहनत को जाता है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर आप ही वर्क कर रहे हैं। और मैं आपको आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपकी कोई भी समस्या होती है, हम लोग लगातार फेसबुक लाइव से जुड़ते हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप भी बने हुए हैं। आपको कोई भी समस्या आती है तो प्लीज़ हम लोगों को बताइए, हम आपके साथ 24 घंटे 24/7 आपके साथ हम लोग खड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर, आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू।